तो फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बता दें, गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इसी कड़ी में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पुलिस की टीम ने गैंगस्टर्स से जुड़े 5 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने नंदू गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शार्प शूटर 13 आपराधिक मामलों में शामिल था, यानी कि एक बड़ा क्राइम रिकॉर्ड है। तो गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का यह बड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। तो नंदू गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है और इससे पहले जो जानकारी मिली थी वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अभी इन तमाम मामलों को लेकर जल्द दिल्ली पुलिस की तरफ से खुलासे भी किए जा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है जिसमें तमाम सवालों के जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। तो गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का यह बड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब से कुछ देर पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए जो शूटर हैं, जो गैंगस्टर हैं, उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस मामले को लेकर भी जल्द खुलासा होने की उम्मीद है कि वो किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे या फिर वो वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी करने आए हुए थे। और फिलहाल जो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो ये कि गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का यह बड़ा एक्शन, नंदू गैंग से जुड़े शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है। और इस शार्प शूटर पर 13 मामले, जी हां 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, और क्या डिटेल मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से दिल्ली पुलिस को लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ ये कामयाबी मिल रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संवाददाता नितिन धीमान से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है, तस्वीर भी बाकायदा हम आपको दिखा रहे हैं। तो गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और कुछ देर पहले भी ये जानकारी सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए गैंगस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली थी कि पंजाबी बाग क्षेत्र में एक नेता के घर के बाहर गैंगस्टर्स द्वारा फायरिंग का मामला भी सामने आया था। तो आपको बता दें कि अलग अलग गैंग से जुड़े हुए ये गैंगस्टर्स टारगेट किलिंग को लगातार अंजाम दे रहे हैं, फिरौती मांगते हैं, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करते हैं और न देने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं, ताकि सामने वाले के भीतर एक भय पैदा हो सके, डर पैदा हो सके और उस डर के कारण वो उनकी डिमांड को, उनकी मांग को पूरा कर सके। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी लगातार इन गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन में जुटी हुई है और एक के बाद एक लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। संवाददाता नितिन धीमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अब जानकारी ये मिल पा रही है कि नंदू गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है, कैसे मिली ये कामयाबी? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मसले पर लगी हुई है और कैसे इस पूरे जो गैंगस्टर हैं उनको काबू करना है, इसके ऊपर खुफिया जानकारी बताई जा रही है। क्योंकि ये मॉड्यूल क्या करते हैं, जिस तरीके से पहले कोई टारगेट इनकी तरफ से ढूंढा जाता है, चाहे व्यापारी हो अन्य हो, उनको उनकी डिटेल्स निकाली जाती है और उनके घर पर फायरिंग की जाती है। अब 2 इंसिडेंट जो अभी हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला इंसिडेंट था झिलमिल कॉलोनी में फायरिंग होना। उसके बाद 3 तारीख को जो शराब कारोबारी और पूर्व MLA हैं दीप मल्होत्रा, उनके घर पर फायरिंग होना।
और उसके बाद से जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो उससे कई लिंक मिले, क्योंकि करीब 15 दिन पहले मयूर विहार के पास एक मुठभेड़ हुई थी और उसमें कुछ शार्प शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पकड़े गए थे। अब उनसे पूछताछ की जाती है, जानकारियां निकलती हैं, तो आगे अगला लोकेशन का भी पता चलता है। जो बसंत कुंज में जो ये हुई है आज मुठभेड़, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी और पुलिस जैसे वहां पहुंची तो उन्होंने फायरिंग खोल दी और फिर पुलिस ने भी यहां से फायरिंग करना शुरू कर दी। बाद में दोनों को धर दबोचा। अब ये जो दो हैं, इनसे ये पता लगाया जाएगा कि किसको टारगेट करने आए थे, या सिर्फ जिस तरीके से ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। फॉरेन में जो बैठे हैं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ हो गया, तो वो वहां से एक लिस्ट बनाते हैं लोग कि किस किस को टारगेट किया जा सकता है। जो व्यापारी है या ज्यादा पैसे वाले हैं उनसे एक्सटॉर्शन के लिए फोन जाता है। अगर फोन पे भी कोई ध्यान ना दे तो फिर उनके घर पर पहले फायरिंग करवाई जाती है डराने के लिए। तो ऐसे ही हरियाणा से या आसपास के इलाके से, आउटर दिल्ली से या पंजाब से जो कुछ युवा हैं जो इन्फ्लुएंस में है, उनको रिक्रूट करके उनको हथियार देके ऐसे फायरिंग करवाई जाती है। जो दो शूटर थे वो यही थे। उनको गांव से जो इन्फ्लुएंस में थे इनके, उनको लाया गया था। एक हिस्ट्री शीटर था, उनको हथियार दिए गए और किसने हथियार दिए उसके आगे इनको नहीं पता। 10 दिन पहले खुद इन दोनों को मिलाया गया और इन्होंने फायरिंग की। अब यही काम दूसरे भी करते हैं। आज जो शार्प शूटर पकड़े हैं वो भी क्या इसी को अंजाम देने आए थे। पहले डराया जाता है, डराने के बाद अगर इनका अल्टीमेट एंड होता है कि पैसा उनको चाहिए, अगर ना हो तो फिर उनके रिश्तेदारों पर गोली मारी जाती है या फिर उनको टारगेट किया जाता है। तो इससे ऐसे इस चीज को लेकर के कल खुद पुलिस जो स्पेशल एसीपी हैं उन्होंने कह दिया है कि ये चीज जो है दिल्ली में नहीं चलने दी जाएगी कि आप एक्सटॉर्शन मांगिए और उसके बाद फिर गोलियां चलाइए सरेआम और फिर सोचिए कि हम बच भी जाएंगे। ये दिल्ली में नहीं होगा। इन्होंने क्या किया था, जो दो कल पकड़े गए, उन्होंने गोलियां बरसाने के बाद पुलिस को उलझाने के लिए कभी मेट्रो में जा रहे थे, कभी ऑटो में, कभी बस में, ताकि सीसीटीवी खंगाले पुलिस, तब भी काफी टाइम लग जाए। तो उसको लेकर के पुलिस ने टीम बनाई और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई, सर्विलेंस लगाया, तमाम चीजें की और इनको 24 घंटे में गिरफ्तार किया। ये आज जो मुठभेड़ हुई है एक, और एक नंदू गैंग का पकड़ा गया है, तो ये तमाम गैंग जो हैं ये आसपास के एरिया में सक्रिय हैं और इन पर अब पुलिस का पूरा शिकंजा चल रहा है। नंदू गैंग के गैंगस्टर्स और लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर्स का आपस में कोई लिंक भी सामने आया है? क्योंकि इनके काम करने का, धमकाने का तौर तरीका बिल्कुल एक जैसा ही लगता है कि कोई पैसा ना दे तो धमकाओ और पैसा ना दे इतनी बार कहने के बाद भी तो उनको गोली से भून दो। लगभग सभी गैंगस्टर का यही एक्सटॉर्शन का उन्होंने रखा हुआ है। और जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तो उस वक्त ये तमाम बात सामने आई थी कि बहुत सारे छोटे छोटे गैंग्स इकट्ठे हो गए थे। जैसे एक गैंग चाहे बॉम्बे से, चाहे पंजाब का, दिल्ली का, एक इकट्ठे हो गए थे। तो ये कई चीजें इसमें की गई थी। हालांकि बिश्नोई गैंग की भी जो है दुश्मनी है, काला जठेरी गैंग की भी दुश्मनी है, आपस में इनकी अपनी राइवलरीज हैं और इसी के मद्देनजर एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई भी इसे देखा जाता है। लेकिन आम लोगों को भी इसमें हार्म करने की कोशिश करते हैं, लोगों को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी ने खुद कुछ गाढ़े पसीने से पैसा कमाया है तो उसको उसमें अपना हिस्सा मांगा जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं और दिल्ली पुलिस ने कल सख्त ये कर दिया कि ये चीज दिल्ली में नहीं चलने दी जाएगी और ये चीज पर लगाम लगाई जाएगी, चाहे सर्विलांस के जरिए हो या इस तरीके छोटे एनकाउंटर्स हो या अन्य चीजें हों। और पिछले 6-7 महीने से लगातार हम देख भी रहे हैं कि लगातार करीब हफ्ते या 10 दिन में ऐसी एक खबर आती है कि शार्प शूटर जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और सबसे बड़े ब्रेक थ्रू जो दिल्ली पुलिस फॉरेन से भी डिपोर्ट करके सचिन थापन, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसको लेकर के आई थी, 2 और को लेकर के आई थी। उनसे भी काफी जानकारियां मिली हैं कि कहां से, क्योंकि नार्को टेररिज्म भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ड्रग्स मंगाई जाती है, उसके पैसे से फिर हथियार आते हैं और ये जो एक्सटॉर्ट करके पैसा आता है इससे भी हथियार आते हैं। टारगेट किलिंग, धार्मिक उन्माद फैलाना, तमाम चीजें इंटरलिंक है। इसीलिए एनआईए भी जांच कर रही है, क्योंकि अब टेररिस्ट और गैंगस्टर्स एक दूसरे का नेक्सस हो चुका है। पहले भी था लेकिन बीच में कट गया था, लेकिन अब दिल्ली की तरफ भी ये पहुंच गया है और ये आम लोगों के लिए आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक चीज है और इसीलिए इसको तोड़ा जा रहा है। जो आज रेड्स भी हो रही हैं, हमने देखा सुबह 40 जगह से ज्यादा रेड की गई आइस के ठिकानों पर, उनसे जुड़े हुए लोगों पर। इसी तरीके की रेड्स जो है अभी हाल ही में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में हुई थी और जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है पूरा अंजाम पर पहुंचाया जा रहा है। जी ठीक है।
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की नितिन धीमान की, किस तरीके से टेररिस्ट और गैंगस्टर्स के बीच जो नेक्सस अब फल फूल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, और ये गैंगस्टर्स किस तरीके से टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है या फिर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस भी अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है।